पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 0.4 का 5% निकालो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जैसा बोला गया उसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। तो 0.4 का 5%, देखिए 0.4 का मतलब होता है गुणा, 5% मतलब होता है 5/100। ठीक है, तो 5 का 0.4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 है तो 0.4 से गुणा किया है तो एक अंक बाद जो है दशमलव लग जाएगा, तो 2.0 हो जाएगा, 2.0/100। ठीक है, अब ये दशमलव कहाँ जाएगा, जितने जीरो होंगे उतने अंक पहले जो है आपका दशमलव लगता है। तो देखिए आपके 2 जीरो हैं तो 2 अंक पहले या दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव यहाँ आना चाहिए। अब एक अंक तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो 0.02। अब दो जीरो का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ जीरो का मतलब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संख्या है वो आप 0.2 तक ही है, 0.02 तक ही है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.02। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है, बस ध्यान लगाने वाली बात है। देखिए कह रहा है 1, 1, तो 1, 1 को जोड़ा गया, जब 1, 1 को जोड़ा गया तो आपका 2 बन गया। ठीक, 2, 1, देखिए 1 और 2 को जोड़ा गया तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका 3 बन गया। और 3, 2, देखिए 2 और 3 को जोड़ा जा रहा है तो 5 बन रहा है। ठीक, तो ऐसे ही 5 + 8 बराबर क्या हुआ होगा, 13 हुआ होगा। ठीक है, अब 13 और 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 + 13 बराबर कितना होता है, देखिए 13, 7, 20 और 1, 21, तो 13, 8, 21। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं। फिर कह रहा है उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए कि M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये M1 जो है ना, ये मजदूरों की संख्या है, D आपका दिन है, और M2 क्या है, ये दोबारा जब जितने मजदूरों को केस में बोलेगा उन मजदूरों की संख्या है, और वो कितने दिनों में काम कर पाएंगे ये उन दिनों की संख्या है। ठीक है, तो फॉर्मूले में जल्दी पुट करते हैं। तो 15 मजदूर थे तो M1 की वैल्यू 15 हो गई। अगला बोल रहा है 12 दिनों में कर रहे हैं, तो 15 मजदूर 12 दिनों में कोई काम कर रहे हैं, तो ये हो गया 15 × 12 बराबर होगा उसी उस टंकी को 20 मजदूर, जब 20 मजदूर लगा दिए गए तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो दूसरे D2 की बात कर रहा है। देखिए ये हो जाएगा 5 × 15। ठीक है, 5 × 15 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब ये 4 × 12 होता है। ठीक है, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 बराबर हो जाएगा 9। तो आंसर आपका आ जाएगा 9। तो 20 मजदूर जब लगेंगे तो 9 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाएगी कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो चीज़ होती है, जब किसी भिन्न की बात करता है तो भिन्न में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अंश, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अंश। और एक चीज़ होता है हर, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हर। ठीक, तो ये दो चीज़ तो हमको मिल गई, अंश हर। अब देखिए वो यही कह रहा है कि अंश जो हर है उस हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। तो देखिए 1 लाना है ना इसको, तो 1 कब आएगा, जब ये 5/5 हो। 5, 5 एकम 5 तभी तो होगा। तो ये 6 है, तो 6 में से अगर 1 हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/5, और 5/5 का मतलब होता है 1 होता है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बस अब हमारा आंसर आपको पता ही चल गया होगा क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि हम हर से अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमारा भिन्न जो होगा वो 1 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो ध्यान से इसको करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की
शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु होगी, ये आयु है, ठीक है ना, आई नहीं आयु है, टाइपिंग में गलती हो गई होगी, इसे आयु बोलेंगे, ठीक है ना। तो शिक्षक की आयु पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा इजी ही लग रहा है, कुछ इसमें है नहीं। देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है औसत बराबर होता है। अब देखिए आयु के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा कुल आयु, मतलब कुल आयु का योग, जितने लोग हैं मतलब कितने लोग हैं, 40 लोग हैं तो 40 लोगों का आयु का योग बटे कुल लोगों की संख्या, मतलब कितने हैं, 40 हैं, ठीक। तो औसत दी गई है कितनी, औसत दी गई है आपकी 15 और कुल लोग हैं 40, तो योग बराबर कितना आ जाएगा, योग बराबर आ जाएगा 40 गुणे 15, तो 15 चौके 60, मतलब 600 आ जाएगा योग। योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 600। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर 600 लोग हैं, जो 600 कुल मिला 40 लोगों की आयु का योग कितना है, कुल 600 है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, योग तो हमारा अभी इससे आ गया कि 600 है, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि यदि शिक्षक को इसमें शामिल कर दिया जाता, अच्छा शिक्षक अगर शामिल हो जाएंगे, अभी तक 40 लोग थे, एक लोग कोई और शामिल हो जा रहा है, तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 41, ठीक। तो 41 हो जाएंगे, जब 41 हो गए तो औसत आयु कितनी हो गई, 16 वर्ष हो गई। तो यहाँ से भी हम सेम पैटर्न पे फॉलो करेंगे कि 41 लोगों का और योग बराबर कितना है, ये है 16 वर्ष, ठीक। तो ये इस इधर चला जाएगा तो योग बराबर आ जाएगा 16 गुणे 41, ठीक। तो 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 चौके 64, 64 1 65, ठीक। तो 656 आ गया दूसरा योग। तो देखिए पहले तो 40 लोगों का योग था 600, अब 41 लोगों का योग हो गया 656। तो ये बढ़ा क्यों, ये इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें शिक्षक को भी शामिल किया गया, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी, तो शिक्षक की आयु देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। पहले था 600, अभी हो गया 656, तो इसका मतलब 40 और 41, तो 40 में से 41 जाएगा, एक बचेगा, तो एक कौन है, वो जो बड़ा है वो शिक्षक ही है, तो इसमें से घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। तो ये 56 वर्ष किसकी आयु है, शिक्षक की आयु है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500, ये 1500 रुपये है, ठीक है, 1500 है ये, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये 1500 रुपये है, ठीक। तो 1500 रुपये क्या करता है, 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है, ठीक है। तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो देखिए कितना आसान है, समझिएगा क्वेश्चन को। साधारण ने 5% दर दी है, तो 5% के हिसाब से क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 5% के हिसाब से 4 वर्षों में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले तो ये देखिए, एक तो सबसे पहले ये जानिए कि कितना पैसा वो कमाएगा 4 वर्षों में, पहले ये हम देख लेते हैं। और वो कमाएगा क्या, ब्याज। तो 1500 रुपये 4 वर्षों में कितने परसेंट के लिए, कितने परसेंट पे, 5% पे, तो निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आ जाएगा 15 चौके 60 और 6 पंचे 30, 15 चौक 4 पंचे 20, 20 15 या 300, तो 300 रुपये वो कमाएगा। तो ये जो 300 रुपये कमा रहा है, ये परसेंट में कितना है यही हमको बता देना है, तो वही तो हो जाएगा कितना प्रतिशत लाभ है, तो इसी को हम परसेंट में निकाल देते हैं। तो 300 रुपये था कितने पर, 1500 रुपये पर। परसेंटेज चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसी का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो 20% क्या है वो कमाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मॉडरेट कर दिया था, क्वेश्चन घुमा दिया था, हमें वैल्यू ना पूछ के उसी को परसेंट में पूछ दिया, तो परसेंट भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।